आगे बढ़ेंगे बड़ी खबरों की तरफ। देश भर में पाक जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई। एनआईए की 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी। यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में छापेमारी। असम और पश्चिम बंगाल में भी एनआईए की छापेमारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश भर में पाक जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई। एनआईए की 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी। यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में छापेमारी की गई है। असम और पश्चिम बंगाल में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर बता दें कि देश भर में पाक जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। एनआईए ने 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से एनआईए लगातार पाक को लेकर जासूसी कांड में कई लोगों के सामने आए हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। और ऐसी कड़ी में एनआईए ने 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में भी एनआईए ने छापेमारी की है। राहुल नवाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की 8 राज्यों में 15 स्थानों पर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एनआईए ने छापेमारी की शुरुआत जो की थी उसके पीछे की वजह थी पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसके बाद एक टेरर नेटवर्क के साथ एक स्पाई नेटवर्क की भी तलाश की गई। स्पाई नेटवर्क जो कई तरह का है, इनमें यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान जाते आते रहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान से पैकेज मिलता है। इसके अलावा ऐसे भी है कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडियन नेवी की बात करें, जिन्होंने लीक किया कि 15 हमारे वॉरशिप, हमारे डिस्ट्रॉय, हमारे फ्रिगेट कहाँ मौजूद थे। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सीआरपीएफ के एक अधिकारी को भी पकड़ा गया था और जो जानकारी दे रहा था पहलगाम से जुड़ी हुई, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। तो इसमें यूट्यूबर है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और अधिकारी है, और एक पूरा नेटवर्क है जो स्पाई नेटवर्क तैयार किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रेडिकल बेसिस पे नहीं, सिर्फ मजहब के नाम पे नहीं, बल्कि बहुत छोटी कीमत पर 3,500 रुपए प्रति मास के नाम पर भी टेरर नेटवर्क के साथ एक स्पाई नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसके कॉन्टेक्ट को खंगाला जा रहा है और उसके बाद फिर आगे भी पूछताछ की जा रही है। और यही वजह है कि 15 राज्यों में एक ये मान के चलिए कि पैन इंडिया स्पाई नेटवर्क बर्स्ट करने की कोशिश है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन इन जगहों पर जहां पर छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है, कौन कौन से ऐसे इनपुट हैं जो कि एनआईए को पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए, पिछले अगर हम समय की बात करें तो कई लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि पाक जासूसी में संलिप्त रहे हैं। इन राज्यों को लेकर क्या जानकारी सामने आई है छापेमारी के बाद? वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला है। 80 घाट पर फ्लैश लाइट की रोशनी में गंगा आरती हुई है। आरती के दौरान कट गई थी लाइट। मोबाइल की रोशनी में गंगा आरती हुई है। लोगों ने कहा ये तो आस्था का उजाला है। तो 80 घाट पर फ्लैश लाइट की रोशनी में गंगा आरती हुई। बता दें कि आरती के दौरान लाइट कट गई अचानक से, जिसके बाद मोबाइल की रोशनी में गंगा आरती की गई। उसके बाद लोगों का ये कहना है कि ये तो आस्था का उजाला है। हालांकि बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था जब आरती की जा रही थी। उसी दौरान लाइट कट गई अचानक से। फिर जितने भी श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे सभी ने अपनी मोबाइल की जो टॉर्च थी उसका उजाला वहाँ पर किया और उसके बाद आरती की गई और लोग काफ़ी मंत्रमुग्ध नजर आए इस दौरान। महाराजगंज में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जा किया गया ध्वस्त। अवैध ढंग से मस्जिद बनाकर किया गया था कब्जा। तो महाराजगंज से खबर है जहां पर अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जा किया गया ध्वस्त। अवैध ढंग से मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी महाराजगंज से, जहां पर अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि अवैध ढंग से मस्जिद बनाया गया था जिस पर कार्रवाई की गई है। तो महाराजगंज से एक खबर है जहाँ पर अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की गई है और अवैध ढंग से ये मस्जिद बनाया गया था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो बता दें कि मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है और अवैध तौर पर इस मस्जिद की इमारत को बनाया गया था। प्रशासन ने नोटिस दिया और नोटिस के बाद यहाँ पर कार्रवाई कर दी।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने, जब प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था तो अवैध तौर पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये ढांचा पूरी तरह से अवैध था। प्रशासन ने चिन्हित किया और नोटिस भेजा, और नोटिस भेजने के बाद इस इमारत को ढा दिया गया। तो पिछले कुछ दिनों से जितने भी अवैध मज़ार हैं, अवैध मस्जिद हैं, अवैध मदरसे हैं, सभी पर प्रशासन की नज़र है। उन तमाम अवैध कब्ज़ों पर प्रशासन की नज़र है जो कि जबरन कब्जाए गए हैं, चाहे सरकारी ज़मीन हो, सरकारी ग्राम की ज़मीन हो या फिर तालाब हो। कई जगह ऐसे देखा जाता है जहाँ पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं या अवैध तौर पर इमारत बना लेते हैं, और उसी कड़ी में ये कार्रवाई है महाराजगंज में, जहाँ पर अवैध मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया गया है क्योंकि अवैध कब्ज़ा था। तो नोटिस देने के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई और अवैध ढंग से मस्जिद बनाकर कब्ज़ा किया गया था, और अब प्रशासन ने इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। महाराजगंज से खबर, जहां पर अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर और ये कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। जौनपुर से खबर, जहां पर रिटायर्ड बीईओ राम कृपाल यादव की हत्या कर दी गई है। हत्या की जताई जा रही है आशंका। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में मिला शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी। तो ये बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं जौनपुर से हुई है, जहां पर रिटायर्ड बीईओ राम कृपाल यादव की हत्या मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी। तो हत्या की जताई जा रही है आशंका। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में मिला शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं लाइन बाजार थाना क्षेत्र, जहां पर शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में ये शव मिला था। इसके बाद पुलिस सब मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें कि तहकीकात की जा रही है, शिनाख्त भी की जा रही है कि आखिर शख्स है कौन और मौत कैसे हुई और शव यहाँ तक कैसे पहुँचा। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र की सुंदर नगर कॉलोनी के समीप मौजूद है, जहां तड़के उत्सव होटल के ठीक सामने झाड़ियों में एक शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें कि इस घटना के लिए जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो कई पर्दे खुल गए। फिलहाल घटनास्थल से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम उनके परिजनों से बात करेंगे, क्या था मामला, सब क्या मामला? यह मामला कुछ नहीं था। स्कूटी पर एक महिला और एक लड़का बैठा के उनको बीच में ले गया। इसका रिकॉर्ड यहाँ कैमरे में दिखाई दे रहा है। ये परिजन जिनका कहना है कि रेड चिली के सामने उनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसकी जांच चल रही। फिलहाल जिस स्कूटी पर मृतक को ले जाया गया है और 2 आरोपी, एक महिला और पुरुष सहित कुल 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।